उनको तब पता था जब आप आपकी उंगली पकड़ करके चलाना सिखाते थे, जब आप बोल भी नहीं सकते थे तब वो समझते थे कि तुमको क्या चाहिए, और आज तुम कहते कि क्या पता है आपको। पढ़े लिखे की बच्चों की बुद्धि विकृत हो गई है, इसलिए हम सबको उनको संस्कार देंगे। कथा में लाइए, अपने बच्चों को बिठाइए, सुनाइए। नहीं तो कली नाम धर्म मित्रेणम धरेयम बदिधात्मना, अधर्म का मित्र जो कली है, उन लोगों ने आजकल सबकी बुद्धि विकृत कर दी है। अब जब वो ज्ञान वैराग्य की चेतना जागी नहीं तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है? अब हम बोले महाराज हम तो बहुत सत्कर्म करते हैं, या हम तुमको बोले सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? यही तो सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सगुथको गीता शुकादवि। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए सत्कर्म करना चाहिए। बोला सत्कर्म क्या है? तो सत्कर्म है भागवत। अनेक मंत्र दिए, अनुष्ठान किया, लेकिन उनका बुढ़ापा जर्जर से वैसे की वैसे ही रहा। जब भागवत सुनाई गई है और भागवत सुनाने के बावजूद ज्ञान और वैराग्य जागृत हुई, भक्ति जागृत हुई। अब सनत कुमार जी सुना रहे हैं और नारद जी बैठे हैं। अब नारद जी प्रश्न करते, महाराज ये तो सत्कर्म हमने कर दिया है, लेकिन एक बात बताइए, क्या इस भागवत में ऐसी कोई शक्ति है जो जघन्य अपराध करने वाला हो, जिसने अनंत पाप किया हो, खाना पीना, मैथुन करना और परस्त्री गमन करना, अनेक प्रकार के व्यभिचार करना, क्या इस भागवत में वो शक्ति है? बोला है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग क्रोधग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंदिना। जिस मनुष्य के जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया है, जिसने कभी भगवान का स्मरण ही नहीं किया है, हमेशा दुराचार में रहा, परायण में रहा, दूसरे को ही धन हड़पने में रहा, कभी एक रुपया भी दान करने की कभी क्षमता नहीं रखी, लूटने का ही मारने का ही काम किया, क्या उसको भी मुक्ति मिल सकती है? नारद जी बोले महाराज ये बात हमारे समझ में नहीं है, आप कह रहे हैं कि मिल सकती है, तो इसका क्या अर्थ है? तो नारद जी ने बोला देखो, तुंगभद्रा तटे पूर्व मदभूतनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक संभ्रांत नाम के ब्राह्मण वास करते थे, पंडित जी, और महाराज पंडित जी का नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा कहते, तुंग मने ऊंचा, भद्र मने कल्याण। ये तुंगभद्रा कुछ और नहीं है, तुंगभद्रा हम स्वयं हैं। हमारा शरीर, हमारा जीवन कल्याण के लिए बना है, उच्च पदवी में लेने के लिए बना है। हमारे अंदर जो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो है, वो आत्मदेव जी बड़े पंडित, और उनकी जो पत्नी थी, उनके तो ऐसे लक्षण थे कि बस पूछो न बात। पंडित जी सुबह संध्या वंदना करके और यजमान के यहाँ कर्म करने जाते थे, फिर घर में तो पत्नी का ही साम्राज्य रहता था। उसके बाद दिन में 25 लोगों से झगड़ा करना, ये सब चीजें करना उनका एक साधन थी। और शाम को जो पंडित जी घर में आते थे तो द्वार पर ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी होती कि मानो सती अनसुया के बाद इन्हीं का नंबर है दूसरा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गाय पाली थी, गौ माता,
वो भी बांझ रह गई थी कई दिनों से, बच्चा बच्चिया कुछ नहीं हुआ। घर में तुलसी का बिरवा लगाते थे, जल सिंचन करते थे, लेकिन कभी हरी भरी नहीं हुई। अब धीरे धीरे अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे पड़ोसी मिल जाते हैं कि बस इसका तो कल्याणी करके जाएं तभी हम दम लें। अब धीरे धीरे आने लगे, महाराज पंडित जी आपकी गाय का बछिया भी नहीं हुआ है, तुलसी का बिरवा है वो भी सूख गया है, और आपकी तो संतान भी नहीं है, अब कैसे पितरों का उद्धार होगा। अब अनेक प्रकार के व्यंग जो है पंडित जी से करने लगे। मन में बड़ी ग्लानि हुई, वास्तव में मैं इतना धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति, मेरे घर में कोई संतान नहीं, ऐसा क्या कर दिया। आज पंडित जी ने मन में विचार कर दिया कि मैं अब जाकर के वन में जाऊंगा और तपस्या करूंगा और भगवान से मांग करके ही आऊंगा। तो जाकर के वन में गए, तालाब के किनारे में मन में विचार किया आज तो तपस्या करके पुत्र की प्राप्ति लेकर के जाऊंगा। लेकिन सच्चे मन से जो प्रार्थना करता है उसकी निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, भगवान का मन, भगवान किसके मन में विराजमान। हम कहते हैं सब परमात्मा तो सबके पास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होगा उसी को ही परमात्मा की प्राप्ति मिलेगी, जिसके में छल और छिद्र कपट नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो भैया, तुम जो बनावटी करते हो, ऊपर से नमस्कार करते हो और बाद में सोचते हो बोला मेरी गली में आ जाना, तेरे को देख लूंगा मैं बाद में, तो क्या फायदा है। 50 बार पर चरण छूने से थोड़ी होता है। महाराज जी आगे बाहर से आए, महाराज जी चाहे यहाँ के महाराज जी हैं, चरण छू लिए, खूब सेवा हो रही है। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, भाव से जो भजे मुझको भव से बेड़ा पार है। भावना से होनी चाहिए, मन सच्चा रखो। यदि मन से आप प्रणाम कर दिया तो आपकी सेवा पूर्ण हो गई है। चरण आप दसवत भी छो, दसवत भी आप सुबह से लेकर शाम तक नतमस्तक रहो, जब तक मन का विषय वासनाओं की कपट शांत नहीं हुई तब तक उसका कोई औचित्य नहीं। एक दिन पंडित जी जब बैठे थे, एक संत आए। संत का हृदय ना बड़ा कोमल होता है, संत हृदय नवनीत, माखन कितना कोमल होता है, उससे भी सरस गया है संत का हृदय। और संत ने बोला पंडित जी क्यों बैठे हो, क्यों रो रहे हो। बोला महाराज मेरे पास संतान नहीं है। बोला तुम्हारा भाग्य मैंने देख लिया है, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है। पंडित जी बोले आप लोगों का, संतों का एक ही काम होता है, जब देखो तब शास्त्र की बात करते रहते हैं। मुझे संतान चाहिए तो चाहिए, आप संत हैं, संत कुछ भी कर सकता है, ये सत्य है, ऐसा नहीं है, ये सत्य बात है। संत कुछ भी कर सकता है, संत के पास बहुत ताकत होती है, मंत्रों में अनंत शक्ति है। मंत्र को तो वैज्ञानिक मानते हैं, नाशापुर मानता है, महामृत्युंजय में इतनी शक्ति है। सूर्य में जो ओम की ध्वनि है उसको आज प्रैक्टिकल हमारे साइंटिस्ट जो सबसे बड़ी कंपनी है नासा, वो भी मानती है, वो भी देखते हैं। बोले तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन जब तुम रो रहे हो एक फल मैं आपको देता हूं, इसको अपनी पत्नी को खिला देना। आप फल लेकर के घर में गए, अपनी पत्नी से बोला देखो मैं एक फल लेकर के आया हूं, उस फल को खाएगी तो हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। अब धुंधली देवी जो है मन में विचार किया इस फल को लूंगी पेट में, फिर तो 9 महीने तक तो बड़ी दिक्कत भी हो जाएगी, ना मेरा घूमना फिरना बंद हो जाएगा, अच्छे अच्छे होटलों का खाना भी मेरा बंद हो जाएगा। अब मैं कैसे करके, मेरे जो जीव का स्वाद तो मेरे को गड़बड़ हो जाएगा ना।
तो क्या करूं? मैंने मैं विचार किया कि उसकी एक सहेली थी, उसके बच्चा होने वाला था। बोली हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, तू इस बच्चे को हमको दे देना, मैं तुझे धन दे दूंगी। और अपने पेट में ऐसे ही कपड़ा उपड़ा सब बांध करके नाटक कर लिया कि बस मेरा बच्चा होने वाला है। ब्राह्मण देवता सीधे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। अब कुछ समय बाद संतान हो गई, और जो फल था उसने सोचा इस फल से होता है कि नहीं, वो गाय को खिला दिया और गाय का भी बच्चा हो गया। लेकिन संपूर्ण शरीर से तो मनुष्य था और कान जो है वो गाय के हो गए। तो श्रवण शक्ति, गाय के कान मतलब ज्ञान। और जैसे अब संतान प्राप्त होगी, बड़ा सुंदर वातावरण बन गया, जन्मोत्सव मनाने लग गए। अब कहने लग गया भाई देखो ये लड़के की जो नामकरण है वो मैं अपने नाम से रखूंगा, क्योंकि मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम परमात्मदेव रखूंगा। लेकिन नहीं, कह रहे क्यों जी, ये नाम क्यों रखेंगे आप? मैं तो अपने नाम से रखूंगी, क्योंकि मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। माँ का ज्यादा साम्राज्य होता ना, अधिकार ज्यादा होता। आत्मदेव जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम ही रखो। अब एक समय धीरे धीरे करके बालक की बुद्धि जब देखी, कुशाग्र बुद्धि तो थी नहीं, चोर डकैती। अब पहले दिन कंचे खेलने लग गया, दूसरे दिन जुआ खेलने लग गया। माँ बाप के लाड प्यार ने उसको बिगाड़ना शुरू। सबसे पहले शिक्षा माँ बाप की होती है। अभिवादनशीलस्या नित्या वृद्धि बभोसिना। एक दिन जो है अब व्यसन में चला गया। जब आपकी रोक टोक नहीं होगी बच्चे को, हम अपने बच्चे को जब देखेंगे नहीं कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, तो व्यसन की तरफ क्योंकि संगति है। अब व्यसन में चला गया, घर में पूरा दारू का अड्डा बन गया। पंडित जी बोले अरे मेरा घर तो नरक बन गया। एक दिन पंडित जी ने बोला मैं घर छोड़ करके चला जाता हूं, ऐसे पुत्र से तो निपुत्र ही मैं अच्छा था। गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी ने पूछा, क्योंकि गौकर्ण जी भी पिताजी बोलते थे ना आत्मदेव को, क्योंकि उनका भी संतान था। इसलिए गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी ज्ञानी बन गए और धुंधकारी खल बन गए। बेटा अब मुझे मेरा घर में रहना ठीक नहीं है, मुझे जाना जरूरी है और मैं वन में जाता हूँ। धुंधकारी ने प्रलय कर रखा है। गौकर्ण जी ने कहा देखो वन में जाके क्या करें, क्या करें? वन में जाने से संतोष